बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि फकीर का नाम महमूद नादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 जुलाई 2026 की तारीख और दिन है सोमवार का। एक नया हफ्ता जो है वो शुरू हो रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, नया आगाज करें, माजी को भूल जाएं और जुट जाएं अपने हलाल रिज्क कमाने में। जो गलतियां हुई हैं उनको नजरअंदाज करें और नए सिरे से, हर सोमवार आपको पैगाम देता है कि नए सिरे से जिद्दोजहद का आगाज किया जाए। मेरे कंटेंट पे 4-5 व्यूअर्स ने इतराज किया है। आज मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट लूंगा आपका कि जो मेरा कंटेंट है ना, अगर उसमें से एक वाक्य को आप देख लें तो आपको पूरी सिचुएशन समझ आ जाएगी। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मेरी जो कोशिश है ना वो है सदाबहार कंटेंट। जब भी आप कोई वीडियो क्लिक कर लें, जब आप फारिग बैठे हो, बोर हो रहे हो, आप कोई भी वीडियो क्लिक कर लें, कोई ना कोई चीज आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। वरना जिनके सोर्सेज हैं, जो खबरें देते हैं, जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं या जो इस सिस्टम में रहे हैं या जो पोस्टर बॉय हैं, तो वो तो आप जानते हैं कि वो कितनी ऑथेंटिक जो है वो खबरें देते हैं। आपने सिर्फ अगर खबरों से आपको दिलचस्पी है, जिस तरह के नौजवान नस्ल को है, या सनसनी से, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वरना मेरी कोशिश होती है कि ये जो एवरग्रीन कंटेंट है ना, ये आपके सामने पेश किया जाए। और तमाम की तमाम सूरत हाल, आप माशाल्लाह इतने जी शऊर हैं, आप माशाल्लाह इतने सियाणे हैं, जहां दीदा हैं कि आप सारा कुछ जो है उसको कनेक्ट कर लिया करें कि ये किन लोगों की बात हो रही है, ये किस बस्ती की बात हो रही है, ये किस सिस्टम की बात हो रही है। आप खुद उससे नतीजा अक्स कर लिया करें। बल्कि मेरा तो दिल ये होता है कि आप इस बैठक में शिरकत किया करें। आप शिरकत से मुराद ये है कि कमेंट में बताया करें कि फलां बात जो मैंने की है वो किसके बारे में की है। ये एक किस्म का पजल होता है, क्विज होती है, और इसको रिलेट किया जाता है माजी से, हाल से और मुस्तकबिल से। तो मेरा दिल ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा हटके। आप देखते हैं खबरों वाले इतने बड़े बड़े हमारे जो है वो मोहसिन और दोस्त मौजूद हैं जो आगाह कर रहे हैं, कौम को जबरदस्त आगाह कर रहे हैं। हम उनकी जो है ना वो पैरों के बराबर भी नहीं है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूं कि एवरग्रीन जो है वो कंटेंट हो। आज जो आपके सामने मुद्दे रखने हैं, एक तो बुलेटिन रखना है, यानी वो जो है ना जो खबरें हैं वो रखनी है। दूसरा आपके सामने रखना है कि ये जो कवानीन होते हैं ना, कवानीन ये मुआशरा तरतीब देता है, ये जनरल आसिम मुनीर तरतीब नहीं देता। अब बोलें और अब न बोलें, अब देखें और अब न देखें। आपको पता है कि बरतानिया का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गैर तहरीरी है, वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। सिस्टम देखें, मार्शल लॉ लगा कभी? सीसीडी, नेफे, इसाक डार का नवासा देखा है कभी? आइन लिखा हुआ भी नहीं है। और हमारा आइन इतनी मोटी किताब है, 73 का, इतनी मोटी, उस पर अमल कर रहे हैं? पुलिस उस पर अमल कर रही है, जर्नल उस पर अमल कर रहे हैं? लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। बरतानिया का लिखा हुआ नहीं है, रवायात पे चल रहा है। तो कवानीन मुआशरा बनाता है, जनरल आसिम मुनीर नहीं बनाते। इसका आपको एक तारीखी हवाला दूंगा जिसको आप झुटला नहीं सकेंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स गलत साबित हुई और जो वजीर आजम थे उनके खतने हुए थे। ये क्या माजरा है, ये आपको एक किताब का हवाला दूंगा। अगर आप मदीने से आ रहे हैं, मदीने के बारे में क्या मशहूर है? मैं तो नहीं गया, कि बड़े सॉफ्ट लोग हैं, प्यारे लोग हैं, बड़ा सुकून महसूस होता है मदीना में। बताने वाले बताते हैं, मेरे मुकद्दर में तो अभी नहीं है, मैं नहीं जा सका, मेरे वसाइल नहीं है, कि जी बड़े मजेदार लोग हैं। सुना है जहां पे जाएंगे वो भी मदीना होगा। मदीने से आ रहे हैं, आगे मदीना होगा। पाकिस्तान से आ रहे हैं, आगे पाकिस्तान होगा। ये क्या चक्कर है? ये सुकरात की एक हकीकत आपको बताऊंगा। और मैं भेड़िया हूं, कोई पाकिस्तानी जर्नल नहीं हूं। मेरा ताल्लुक शरीफ खानदान से नहीं है,
मेरा ताल्लुक जरदारी खानदान से नहीं है। हाँ, मैं भेड़िया जरूर हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक किस्सा वो आपकी नजर करना है। अब ये जितने भी 4 किस्से होंगे, इनको आप पाकिस्तानी सिस्टम पे जो है ना वो अप्लाई कर ले, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। लेकिन पहले हम बुलेटिन पे आएंगे। बुलेटिन में क्या है? बुलेटिन में जो है वो पहली खबर ये है कि सुहेल वड़ाइच, आप जानते हैं अस्करी सहाफी हैं, नून लीग के बड़े करीब हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े करीब हैं, हर 2 नंबर बंदे के बड़े करीब हैं, मलिक रियाज के बड़े करीब हैं। पेट उनका आपने देखा है। ये कहते हैं कि जो अलीमा खान है ये इमरान खान का जनाना वर्जन है, यानी ये औरतों की इमरान खान है। अभी तक जो कुछ नहीं बन पा रहा पीटीआई से और कंप्रोमाइज की आदत से, तो उसकी वजह अलीमा खान है, रुकावट अलीमा खान है। न सिर्फ इमरान खान बल्कि अलीमा खान, बल्कि बुशरा बीबी, ये इमरान खान का जनाना वर्जन है। और ये किसी भी डील को, किसी भी कंप्रोमाइज को वो खातिर में नहीं लाते और न किसी से डरती हैं, न किसी सिस्टम से डरती हैं। अब इसकी जिंदा मिसाल क्या है? जिंदा मिसाल ये है कि पीटीआई का हर बंदा वो अलीमा खान के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? कि अलीमा खान इमरान खान का जनाना वर्जन है। और ये कौन कह रहा है? सुहेल वड़ाइच। और सुहेल वड़ाइच अपने मर्जी से कुछ नहीं कहता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखता, इसको पीछे से चाबी दी जाती है और वो लिख देता है। उसने लिख दिया। अब ये अलीमा खान के बारे में कौन सोचता है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। दूसरी खबर पे चलते हैं। दूसरी खबर यह है कि शहजाद अकबर, ये मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान के दौर में, मुशीर थे एहतसाब के। ये कहते हैं कि अगर जेल वाली वीडियोस मैं नशर कर दूं ना मुख्यमंत्री की, कि जब वो नेटफ्लिक्स पे सीजन देखती थी और नेटफ्लिक्स पे क्या देखती थी और उनका जो कमरा था वो कैसा था, उसमें कौन सा एसी था, किसने आईफोन दिया, आईफोन कहां छुपाया जाता था, तो फिर सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि कौन से इसने शीशे के साथ गुड़ खाए, कौन से इसने फ्राई पैन के साथ जो है ना वो कपड़े इस्त्री किए, कौन सा इसने वॉशरूम धोया। बहरहाल ये औरत जो है जब पैदा हुई तो किसी महान झूठे ने इसको घुट्टी डाली और उस घुट्टी का असर है कि ये औरत इतने पक्के मुंह और इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है। जब भी बोलती है झूठ बोलती है, जब भी बोलती है गलाजत बकती है। बहरहाल इसको घुट्टी देने वालों का कसूर है। ये शहजाद अकबर कहते हैं कि वो मेरे पास सारा कुछ महफूज है और मैं एक दिन जो है वो कौम को दिखाऊंगा कि इस बाप और बेटी ने जेल किस तरह काटी। तीसरी खबर पे चलते हैं। तीसरी खबर अस्करी सहाफी हैं शफकत साहब, और ये इंतहाई गलीज बंदों में शुमार होते हैं। ये अब कह रहे हैं कि जो बॉस है ना, बॉस वो अली डार है, क्योंकि क्रिप्टो का जो कारोबार था दुबई में जो लाखों डुबोए तो वो अली डार ने डुबोए। वो कह रहे हैं कि बॉस अली डार है। अब अली डार वो मरियम नवाज का प्यारा है, उसका मिनिस्टर है, उसका भड़मिया है, वो उसको गर्म हवा लगने देगी? रजा डार, फिर डार फैमिली को बिल्कुल नमाजी और परहेजगार बनाकर पेश किया जा रहा है कि इनसे बड़ा कोई नेक नहीं है। अब कह रहे हैं कि असल चक्कर चल रहा है मामू और मम्मी का। एक तरफ मम्मी है पंजाब की, एक तरफ मामू है किसी के, मामू जो रिंग रोड पे इतना लंबा हाथ मार रहे हैं, पिंडी वाला रिंग रोड, इतना लंबा हाथ मार रहे हैं कि मामू और मम्मी वो आमने सामने आ गए हैं। मम्मी ने रावलपिंडी की सारी इंतजामिया उड़ा दी क्योंकि वो मामू के कहने पे चल रही थी। यहां पे मैंने आपको बताया है, यहां मामू, भणवीये, साले, सांडू, फुफड़े, मासड़े, सौरे, ससा, ये सारा जो है ना वो चक्कर चल रहा है। आपको उमर अता बंदयाल की सास याद होगी, आपको बाजवा का ससुर याद होगा कि वो क्या करता रहा। तो यहां पे यही चल रहा है। तो ये मामू और मम्मी की जो है वो जंग है। अब आपको पहला मुद्दा बताना है कि कानून वो मुआशरा बनाता है या जनरल आसिम मुनीर बनाते हैं या इक्तदार बनाता है।
तारीख दानों ने रिवायत किया है कि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें उनकी सख्ती और कुव्वत के लिए जाना जाता है, एक दिन मदीना में लोगों के लिए खाने के दस्तरखान बिछा रहे थे। उन्होंने एक शख्स को बाएं हाथ से खाते हुए देखा तो पीछे से आकर कहा, ए अब्दुल्ला, दाएं हाथ से खाओ। उस शख्स ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा दायां हाथ मसरूफ है। उमर ने दोबारा यही बात कही। शख्स ने फिर वही जवाब दिया। उमर ने पूछा, उसे क्या मसरूफियत है? तो उसने जवाब दिया कि ये हाथ गज़वे मूता में जख्मी हुआ था, अब हरकत नहीं करता, शल है। ये सुनकर उमर उसके पास बैठ गए और रोने लगे और सवालात करने लगे। तुझे वुजू कौन कराता है? तेरे कपड़े कौन धोता है? तेरा सर कौन धोता है? और सवाल पूछते गए और हर सवाल के साथ उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। फिर उन्होंने उसके लिए एक खादिम, एक सवारी और खाने का बंदोबस्त किया और इससे मादरत करने लगे कि उन्होंने नादानिस्ता तौर पर ऐसी बात कह दी जो उसे तकलीफ दे गई। इस तरह कवानीन बनते हैं। खादिम मिल गया और खाना मिल गया। ये माजूरों के जो है वो कवानीन है और माजूरों के हकूक है। जी, उमर रात को मदीना की गलियों में गश्त करते थे, न कि रियाया पर नजर रखने के लिए बल्कि उनके हालात जानने के लिए। एक रात उन्होंने एक देहाती औरत को अपने शौहर की याद में अशआर पढ़ते सुना। तवील हो गया है ये रास्ता, तवील हो गई है ये रात और इसका अंधेरा बढ़ गया है। वो शेर पढ़ रही थी। मुझे नींद नहीं आती कि मेरा महबूब मेरे साथ नहीं। अगर ना होती वो जात जिसका अर्श आसमानों पर है तो ये बिस्तर मेरे हिजर की शिद्दत से हिल गया होता। अमीरुल मोमिनीन करीब आए, सुना और फिर दरवाजे के पीछे से पूछा, ए बहन क्या हुआ? औरत ने जवाब दिया, मेरे शौहर कई महीनों से जहाद के लिए गए हुए हैं, मैं उन्हें याद करती हूं। उमर फौरन अपनी बेटी हफ्सा के पास गए और पूछा, औरत अपने शौहर की जुदाई कितने अरसे बर्दाश्त कर सकती है? बेटी शर्मा गई और सर झुका लिया। तो उमर ने आजी से कहा, अल्लाह हक कहने से नहीं शर्माता। अगर ये सवाल रियाया के मामले के लिए न होता तो मैं न पूछता। हफ्सा ने जवाब दिया, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। उमर वापस गए और तमाम फौजी जर्नैलों को लिखा, फौजों को 4 माह से ज्यादा न रोका जाए। यूं औरत के एक फितरी हक की बुनियाद पर एक कानून बना। ठीक हो गया, आगे चले। ये कानून रियासत ने नहीं बल्कि मुआशरे, एक देहाती औरत और हफ्सा ने तश्कील दिया। रियासत ने सिर्फ उसे नाफिज किया। उसी तरह औरत का कानून तश्कील पा गया। एक रात उमर गश्त पर थे तो एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। करीब गए और पूछा, क्या हुआ बच्चे को? मां ने कहा, मैं उसे दूध छुड़वा रही हूं इसलिए रो रहा है। जाहिर है ये आम बात थी, लेकिन उमर ने उससे बातचीत की तो मालूम हुआ कि वो औरत सिर्फ इसलिए बच्चे को वक्त से पहले दूध छुड़ा रही है ताकि बैतुल माल से मिलने वाले 100 दिरहम हासिल कर सके। वजीफा जो सिर्फ दूध छुड़ाने के बाद दिए जाते थे। 2 साल की उम्र में उमर घर वापस गए मगर नींद ना आई। उस बच्चे की सिसकियों ने दिल को झंझोड़ दिया था। उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया, बच्चे को पैदाइश के वक्त ही से 100 दिरहम दिए जाए, न कि दूध छुड़ाने के बाद।
यूं बच्चों के लिए कानून बना जो उनकी मुनासिब ग़िज़ा और सेहत का ज़ामिन बन गया। अगर उमर उस औरत से गुफ्तगू न करते तो ये कानून न बनता। यूं बच्चे का कानून भी तश्कील पा गया। उमर को अपने भाई जैद से मोहब्बत थी जो हरूब अर्तदाद में शहीद हो गए थे। एक दिन बाजार में उमर की मुलाकात जैद के कातिल से हुई जो अब मुसलमान हो चुका था। उमर ने गुस्से से कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुझसे इतनी नफरत करता हूं जितना जमीन बहते हुए खून से करती है। अराबी ने पूछा, क्या इस नफरत से मेरे हुकूक मुतासिर होंगे ए अमीरुल मोमिनीन? उमर ने कहा, नहीं। तो अराबी ने बेपरवाही से कहा, मोहब्बत का गम तो फिर औरतें करती हैं। यानी मुझे तुम्हारी मोहब्बत की परवाह नहीं, मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ हुकूक और फराइज का रिश्ता है। उमर ने गुस्से के बावजूद न उसे जेल भेजा न सजा दी, उसकी आजादी राय का एहतराम किया। कहते हैं इमरान खान से जनरल आसिम मुनीर को नफरत है, तो क्या वो नफरत सारे असूल पामाल कर दे, मुलाकातें बंद कर दे, इलाज न करवाए, बहनों को न मिलने दे? आसिम मुनीर को नफरत है ना, लोगों को तो नहीं है। ये देख ले कि मेरे हुकूक और मेरे फराइज का मामला है, तुम नफरत करो, नफरत करो, प्यार करो, प्यार करो। जी, उसे न जेल भेजा न सजा दी, उसकी आजादी राय का एहतराम किया। यूं मुआशरे में आजादी इजहार का कानून बना। एक औरत ने एक जुमे के खुतबे के दौरान कहा, ए उमर, तुम गलती पर हो। ये उस वक्त हुआ जब उमर ने मेहर की हद मुकर्रर करने का कानून तजवीज किया। वो औरत आम थी मगर उसकी दलील दुरुस्त थी। उमर ने न उसे गिरफ्तार किया, न सजा दी, न शर्मिंदा किया, बल्कि अल ऐलान कहा, उमर गलती पर था और औरत ने दुरुस्त कहा और उस कानून को वापस ले लिया। यूं मेहर की मिकदार का फैसला मुआशरे पर छोड़ दिया गया। देख रही रहे, मुआशरे पर है। जी, यूं कवानीन बनते हैं। मुआशरे की जरूरत, ख्वाहिश, रिवायत और फितरी तकाजों से। कानून न ईवान इक्तदार में बनते हैं न महल्लात में, बल्कि लोगों की नब्ज पर हाथ रखकर, उनकी हालत सुनकर, उनसे सीख कर। असल कानून साज मुआशरा है, इक्तदार नहीं। असल कानून साज मुआशरा है, जनरल आसिम मुनीर नहीं। असल कानून साज मुआशरा है, मुख्यमंत्री नहीं। अली जई ने कमाल कर दिया है। अली जई ने कहा कि जिसके शलवार वाले जेबा रुपयों से भरा हुआ हो तो सीसीडी उसके नेफे में पिस्तौल नहीं चलाती, और जिसका शलवार वाला जेबा खाली हो वहां पे सीसीडी पिस्तौल चला देती है। आप रोजाना देखते हैं तो डार फैमिली के तो शलवार वाले जेबे, कमीज वाले जेबे, जीन्स वाले जेबे, जुराबें, हर चीज जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से भरी हुई है। लिहाजा सीसीडी के हवाले ये केस नहीं किया जाएगा। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये कि लाहौर में एक शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही थी। वहां पे जिक्र हुआ इलामा खादिम हुसैन रिजवी का। फिर नारा लगा, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो फौरन SHO पुलिस लेकर वहां पे पहुंचा और इतलात आ रही हैं कि वहां से कुछ बंदों को गिरफ्तार भी किया गया है। 3 दिन पहले यही TLP 13-14 हजार बंदे लेकर खुलेआम रोड पे आ गई, नारे लगाए, सब कुछ किया। कोई समझ नहीं आती यहां पे। अब शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां नाम लिया गया, हालांकि मरहूम है रिजवी साहब, तो वहां पे जी पुलिस ने छापा मार दिया। ये जो है ना कवानीन बनाए हैं इन हुक्मरानों ने, मुआशरे ने ये कवानीन नहीं बनाए। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि अंसार अब्बासी, पाकिस्तान का अब्दुल्ला बिन उबई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुनाफिक, सफेद दाढ़ी वाला, इसको तैयार किया जा रहा है कि ये ऐसा कॉलम लिखे
इसहाक डार की फैमिली की शान में और ऐसे ऐसे उनके हज बयान करे, उम्रे बयान करे कि ये काबे की छत पे जाते हैं, इनके लिए काबे का दरवाजा भी खुलता है। और हम तो हैरान हैं मोहम्मद बिन सुलेमान पे कि हर लुटेरे के लिए दरवाजा खुलता है, हर ठग के लिए दरवाजा खुलता है, जिसने कौम का जीना हराम कर रखा है उसके लिए दरवाजा खुलता है। बहरहाल अब अंसार बासी को कहा जा रहा है कि वो कलम तोड़ दे और ऐसा कॉलम लिखे कि जो है ना वो सारे जो है वो सारी कौम वो चे बन जाए। अब वजीर आजम के खतने हुए थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि वजीर आजम की मां हिंदू थी, वजीर आजम हिंदू कल्चर में पले बड़े, हमें करोड़ इख्तलाफ और हमें हजारों इख्तलाफ, लेकिन आधा घंटा फांसी पर लटकाए जाने के बाद और जेल डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर कि उनकी मौत वाकई हो चुकी है, भुट्टो साहब की लाश को रात 2:35 पर फांसी के फंदे से जुदा किया गया। लटकाया कितनी देर गया जी? उनको लटकाया गया 1 घंटा, 1 घंटा लटकाया गया। अब और मैं आपको क्या बताऊं खबरों के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, और मैं आपको क्या बताऊं? अब क्या चाहते हैं मुझसे? आपकी मर्जी है जी। उनकी मैयत को गुस्ल दिया गया जिसका बंदोबस्त वहीं कर लिया गया था। एक फोटोग्राफर ने जिसे इंटेलिजेंस एजेंसी ने भेजा था, जरूरत के मुताबिक भुट्टो साहब के चंद फोटो उतारे बगैर कपड़ों के। इन तस्वीरों से हुकाम का यह शक दूर हो गया कि उनके खतने नहीं हुए थे। भुट्टो साहब के इस्लामी तरीके से खतने हुए थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि भुट्टो के खतने नहीं हुए। अगर खतने न होते तो फिर भुट्टो के बारे में जो कैंपेन चलती वो आप सुन लेते, लेकिन जब उन्होंने देखा अपनी आंखों से तो भुट्टो के खतने हुए थे। रावलपिंडी जेल के साबिक सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट कर्नल रफीउद्दीन के मुशाहिदात और इंकशाफात, भुट्टो के आखिरी 323 दिन, ये किताब का नाम है। इसमें आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह हर एंगल से खतनों की जो है वो तस्वीर बनाई गई। ठीक हो गया जी। अगली खबर पे चलते हैं। खबर क्या है? खबर ये है कि जो लेक वर्डी, ये जो है वो छोटा सा मुल्क ये वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो इन्होंने तिगनी का नाच नचाया है अर्जेंटीना को। हालांकि अर्जेंटीना के जो फॉरवर्ड्स हैं वो इस तरह झपटते हैं गोल पे, आप देख लें, लेकिन अर्जेंटीना के आसाब चटक गए और इसके गोलकीपर ने 111 मिनट तक अर्जेंटीना का वो मुकाबला किया कि हार के भी जीत गए। गोलकीपर कहते हैं कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो लियोन मेसी को गले मिलना चाहते हैं, लेकिन लियोन मेसी ने मना कर दिया। ये जो बड़े खिलाड़ी हैं इनको फिर ज़र्फ भी बड़ा रखना चाहिए। आप क्रिस्टीना रोनाल्डो को देखें कि क्रिस्टीना रोनाल्डो बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसका इखलाक क्या है और लोगों को और खासकर बच्चों को वो कैसे मिलता है। तो लियोन मेसी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया और जिस गोलकीपर ने उनके सामने दीवार बन के मुकाबला किया उसको गले मिलने से जो है वो इनकार कर दिया मेसी ने। उसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि वकार मलिक साहब कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ में 1000 खामियां थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ, इसमें तो कोई शक नहीं है, जब इंडिया के टीवी चैनल पे बैठता, जब पाकिस्तानी चैनल पे बैठता, यानी अगर मीडिया को किसी ने हैंडल किया ना, पहले नंबर पे इमरान खान ने और दूसरे नंबर पे जनरल मुशर्रफ ने, उन जैसा कोई नहीं बोल सकता था मीडिया पे। तो जनरल मुशर्रफ की तरह जनरल आसिम मुनीर सदर बनकर सामने आए, सीना ठोक कर आए, शहबाज शरीफ के पीछे न छुपे, इसहाक डार के पीछे न छुपे, मुख्यमंत्री के पीछे न छुपे। अगर कोई पाकिस्तान में थानेदार भी इधर उधर हो रहा है तो भाई लोग करवा रहे हैं, लेकिन उधर डरपोक, उधर डर लगता है कि सदर नहीं बनना, सदर बन गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि दिल गुर्दे का काम है और दिल गुर्दा बंदा कहां से लाए। अगर
इंस्टॉल ना हो तो। बहरहाल वकार मलिक ने उनको मशवरा दिया है कि मुशर्रफ बने और सीना ठोक कर जो है वो सामने आए और मार्शल लॉ लगाएं। अगर आप मदीने से आ रहे हैं तो आपको मदीना मिलेगा, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको पाकिस्तान मिलेगा। दूध में मिलावट मिलेगी, दवाइयां 2 नंबर मिलेंगी। सुकरात क्या कहते हैं, दोपहर का वक्त होने वाला था जब सुकरात एथेंस से निकलकर, दारुल हुकूमत है यूनान का, एथेंस से निकलकर देहाती इलाके की तरफ अपनी मामूल की वॉक के लिए रवाना हुआ। शहर से चंद मील दूर वो आराम करने के लिए सड़क के किनारे एक पत्थर के निशान, यानी वो जो रोड साइड मार्कर होता है पत्थर लगा हुआ, के पास रुक गया। उसके एक कंधे पर छोटा सा थैला लटक रहा था जिसमें उसका दोपहर का खाना था। जैसे ही उसने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक मुसाफिर सड़क से हटकर उसके पास आया। दोपहर बखैर, गुड नून, उस शख्स ने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं एथेंस जाने वाली सही सड़क पर हूं? हाँ, आप सही सड़क पर हैं, सुकरात ने जवाब दिया। बस इस सड़क पर चलते रहें। एथेंस एक बड़ा शहर है, आप उसे मिस नहीं करेंगे, खुद ब खुद नजर आ जाएगा, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। मुसाफिर ने इस बात में सर हिलाया, फिर एक सवाल पूछा, मुझे बताएं एथेंस के लोग कैसे हैं? सुकरात मुस्कुराया, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मुझे यह बताएं कि आप कहां से आए हैं, आपके अपने शहर के लोग कैसे हैं? मैं आरगोस, ARGOS, आरगोस से हूं, मुसाफिर ने फख्र से कहा, और मैं आपको सच बता सकता हूं कि वो अब तक मेरे चाहने वाले सबसे मेहरबान, मिलनसार और दिलदार और सखी लोग हैं। जानने वाले, चाहने वाले नहीं, जितने भी मेरे जानने वाले हैं आरगोस के लोग, वो क्या हैं जी? मेहरबान हैं, मिलनसार हैं, दिलदार हैं, सखी हैं। सुकरात ने सर हिलाया। तो मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको एथेंस के लोग भी बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जिस तरह आरगोस के हैं। मुसाफिर मुस्कुराया, सुकरात का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर आगे बढ़ गया। सुकरात ने उसे सड़क पर दूर जाते हुए देखा और वो दिल ही दिल में शुक्रगुजार हुआ कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जहां भी जाते हैं अच्छाई ही देखते हैं। फिर वो अपनी पानी की बोतल की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो पानी पीता, एक और मुसाफिर उसके पास आया। माफ कीजिएगा, उस शख्स ने आवाज दी, क्या मैं एथेंस की तरफ सही समत में जा रहा हूं? जी हां, सुकरात ने जवाब दिया, इसी सड़क पर चलते रहें और आप वहां पहुंच जाएंगे। मुसाफिर थोड़ा हिचकिचाया और फिर पूछा, एथेंस के लोग कैसे हैं? सुकरात ने वही धीमी सी मुस्कुराहट बखेर दी, पहले मुझे यह बताएं आप कहां से आ रहे हैं और वहां के लोग कैसे हैं? मैं आरगोस से हूं, उस शख्स ने वाजे मायूसी और गुस्से के साथ जवाब दिया। सच कहूं तो वो अब तक के मेरे मिलने वाले सबसे ज्यादा बेईमान, खुदगर्ज, चुगलखोर, अक्खड़ और बदतमीज लोग हैं। सुकरात ने लम्हा भर के लिए खामोशी से उसे देखा, फिर उसने कहा, मेरे दोस्त, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन आपको एथेंस के लोग भी बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे आप छोड़ के आ रहे हैं। सबक क्या है? दुनिया अक्सर देखने वाले के दिल का अक्स होती है। जो शख्स मेहरबानी की उम्मीद रखता है उसे आमतौर पर मेहरबानी ही नजर आती है। जो शख्स धोखे की उम्मीद रखता है उसे अक्सर यही लगता है कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हम किन जगहों पर जाते हैं ये बात अहमियत रखती है, लेकिन हम अपने साथ कैसा रवैया और सोच लेकर जाते हैं ये सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। अगर आप मदीने से आ रहे हैं तो आगे मदीना है, और अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आगे पाकिस्तान है। ये आपके रवैये पे डिपेंड करता है।
एक दो और खबरें हैं, फिर मेन मुद्दे की तरफ चलेंगे। खबर यह है कि इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर सिंध और तब्दीली आई रे गाना गाने वाले, वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पीटीआई छोड़ना था, लेकिन मुझे पीटीआई छुड़वा कर भिजवाया गया। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, भिजवाया गया। आखिरी खबर यह है कि गिद्ध की नफ्सियात ये है कि गिद्ध खाता है, जब पेट भर जाता है तो वो दौड़ लगाता है। दौड़ लगाने के दौरान जो कुछ वो खा चुका होता है वो उगल देता है और दोबारा खाना शुरू कर देता है। ये एक हमारे नफ्सियात ने, पाकिस्तानी हुक्मरानों की नफ्सियात बताई हैं कि इनकी जो आंखों की भूख है वो खत्म नहीं होती। ये थोड़ा सा दौड़ते हैं, पहला इकट्ठा किया हुआ उगल देते हैं, फिर नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। वरना जितना ये लूट चुके हैं तो उसको बैठ के एंजॉय करें, खाएं, दुनिया फिरें, सैरें करें, मकाले लिखें, दोतों और पोतों के साथ खेलें फुटबॉल, गोल्फ क्लब में। लेकिन ये उगल देते हैं और फिर नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। मैं भेड़िया हूं, ना पाकिस्तानी जर्नल हूं, ना मेरा ताल्लुक शरीफ खानदान से है और ना ही मेरा ताल्लुक जरदारी खानदान से है। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के एक चरवाहे की निगरानी में कुछ भेड़ें थीं। एक दिन उसके पास एक भेड़िया आया और बोला, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहे ने हैरान होकर जवाब दिया, पागल, पता है ये भेड़े हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत हैं, मैं तो बस उनका रखवाला हूं। भेड़िया बोला, तू जाकर हजरत सुलेमान से पूछ लो कि क्या वो मुझे एक भेड़ देने की इजाजत देते हैं। चरवाहे ने कहा, मुझे डर है कि अगर मैं चला गया तो तुम भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया हंसा और बोला, जब तक तुम वापस ना आ जाओ मैं खुद भेड़ों की निगरानी करूंगा। अल्लाह न करे कि मैं खयानत करूं, लेकिन अगर मैंने खयानत की तो मैं आखिरी उम्मत का कुर्बे क़यामत वाला एक आदमी बन जाऊं। यानी अपने आप को बद्दुआ दी कि हम यानी मौजूदा मुसलमानों की तरह हो जाऊं, जो कि अफसोसनाक है। मैं भेड़िया हूं, पाकिस्तानी जर्नल नहीं हूं, नवाज शरीफ नहीं हूं, जरदारी नहीं हूं कि खयानत करूंगा, इसहाक डार नहीं हूं। यह सुनकर चरवाहा रवाना हो गया। रास्ते के हैरत अंगेज रास्ते की निशानियां। चलते हुए चरवाहे ने 3 अजीबोगरीब मनाजिर देखे। पहली निशानी, उसने एक गाय को अपनी ही बच्ची का दूध पीते देखा। हैरान होकर उसने सोचा, सुभान अल्लाह, मैंने इस जैसा मंजर पहले कभी नहीं देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है। दूसरी निशानी, आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जो बोसीदा कपड़े पहने हुए थे, मगर उनके हाथों में सोने की थैलियां भरी हुई थी। चरवाहे ने सोचा, ये भी बड़ी अजीब बात है, इनके पास सोना है मगर ये फिर भी फकीर नजर आ रहे हैं। तीसरी निशानी, कुछ और आगे बढ़ा तो एक बहता हुआ खूबसूरत चश्मा नजर आया। प्यास की शिद्दत में जैसे ही करीब पहुंचा तो बदबू ने उसे रोक दिया। पानी की बदबू इतनी शदीद थी कि वो पीछे हट गया और हैरान होकर बोला, ये कैसी बात है, बहता हुआ खूबसूरत पानी और इतना गंदा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत भरी वजाहत। बिलाखिर वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और भेड़िए की दरखास्त बयान की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैंने उसे इजाजत दी कि वो एक भेड़ चुनकर खा ले। चरवाहे ने अर्ज किया, हुक्म बजा लाता हूं, मगर रास्ते में 3 अजीब चीजें देखी हैं, इनकी हकीकत जानना चाहता हूं। पहली निशानी का जवाब, ये आखिरी जमाने की निशानी है। माएं अपनी बेटियों को फितने में मुब्तला करेंगी ताकि खुद फायदा हासिल कर सके। क्या ख्याल है? टिकटॉक रो, रीलें, ठीक हो गया, माएं बेटियों को। दूसरी निशानी, ये लोग डाकू और चोर हैं,
जो माल हराम से आता है उसमें बरकत खत्म हो जाती है। आखिरी जमाने में हराम कमाई आम हो जाएगी, कनात खत्म हो जाएगी और बरकत उठा ली जाएगी। सोने की थैलियां हैं और कोई बिस्किट खाता है, कोई भिंडी खाता है, किसी के प्लेटलेट्स नहीं है, किसी को कैंसर है, एड्स है, किसी के माजूर बच्चे हैं। जी नंबर 3, ये भी आखिरी जमाने की नाम नेहाद दीनदार हैं। ये अशरफी एंड कंपनी है। दूर से देखो तो इनका लिबास दीनदारी का होगा, मगर जब करीब जाओगे ताकि कुछ सीख सको तो पाओगे कि वो दुनिया और ख्वाहिशात में डूबे हुए हैं। वो बदबूदार चश्मा। ये सुनकर चरवाहे ने तड़प कर कहा, मैं उस जमाने के फितने से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। अंदाजा करें हम किस जमाने में रह रहे हैं। भेड़िए की हैरान कुन दयानतदारी। चरवाहा वापस आया तो देखा कि भेड़िया वाकई भेड़ों की निगरानी कर रहा था। उसने कहा, हजरत सुलेमान ने तुम्हें इजाजत दे दी है कि तुम किसी भी भेड़ को चुनकर खा सकते हो। भेड़िए ने भेड़ों पर नजर दौड़ाई और एक कमजोर बीमार भेड़ को चुन लिया। चरवाहे ने हैरत से पूछा, तुमने ये भेड़ क्यों चुनी? भेड़िया बोला, क्योंकि ये अपने रब की तस्बीह से गाफिल थी। जो अपने रब के जिक्र से गाफिल हो वो बहुत बड़ी आजमाइश में होता है। और मैं भेड़िया हूं, पाकिस्तानी जर्नैल नहीं हूं, नवाज शरीफ नहीं हूं, जरदारी नहीं हूं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।